अब आप कोई कहे कि हमारे तो न शालिग्राम जी हैं, न नर्मदेश्वर हैं, ना हमारे यहाँ कोई देवी देवता है, चित्रपट भी नहीं है, हम कहाँ पूजा करें? तो आविर्होत्र जी करें अग्नि में पूजन कर लो। सारा भगवान की उपचार की वस्तुएं अग्नि में निवेदित कर दो, क्योंकि अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। बोले हम अग्नि में नहीं कर सकते, आग कहाँ से जलाएं, लकड़ी कंडा कहाँ से लावें, घी कपूर कहाँ से लावें? बहानेबाजी तो बहानेबाजी है ना। कहेंगे नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, तो कहते सूर्य को तो कहीं से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, सूर्य मंडल का दर्शन करते हुए सारी पूजा भगवान सूर्य में कर दो, क्योंकि त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। बोले क्या करें, बरसात में कभी कभी इतने बादल हो जाते हैं कि सूर्य का दर्शन ही नहीं होता है। ठंडी में इतना कोहरा पड़ता, धुंध पड़ता कि 2-2, 3-3 दिन तक सूर्य दर्शन ही नहीं होता। होता कई बार ऐसा कि नहीं? तब तो पूजा छूट जाएगी। बोले नहीं छूटेगी पूजा, तो ये जल में ही भगवान की पूजा कर लो, गंगा जी में कर लो, यमुना जी में कर लो। अरे गंगा जमुना उपलब्ध नहीं है, एक लोटा जल भर के रख लो, पवित्र जल, उसी में सबकी पूजा कर लो। जल में भगवान, जल तो ऐसा नहीं है कि जलस्थ हो जाएगा, जल तो रहेगा। बोले क्या करें, हमको तो एक लोटा जल भी नहीं मिलता। तो कहते अतिथि में भगवान की पूजा कर लो। कितनी ऊंची बात है, अतिथि में भगवान की पूजा कर लो। जो अतिथि आ जाए उसको अर्घपाद्य दे करके विधिवत उसका पूजन अर्चन करके भोजन करा के उस अतिथि को ही भगवान का रूप मान करके पूजन कर लो, वहां से ही भगवान पूजा स्वीकार कर लेंगे। अब कोई आलसी ऐसा था जिसने कहा न तो हमको अग्नि उपलब्ध है, न सूर्य उपलब्ध है, न जल उपलब्ध है, न अतिथि उपलब्ध है। तब आविर्होत्र जी ने कहा हृदय, कहीं से कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है, आंख मूंद कर बैठ जाओ, अपने हृदय सिंहासन पर ही भगवान को विराजमान करके भगवान की मंगला से लेकर शयन तक सब सेवा करो। इसी को कहते हैं मानसी सेवा। क्या कहते हैं? मानसी सेवा। मानसी सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है मानसी सेवा। मानसी सेवा में सिद्धि हो जाती है तो बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाते हैं। कृष्ण बल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, बल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। मानसी सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। मानसी सेवा में सबसे, क्योंकि मानसी सा परास्मता, परा सेवा मानसी सेवा है, और चेतस्तत् प्रवणम सेवा। अब सेवा है क्या महाराज जी? चित्त का सेव्य में डूब जाना, इसका नाम सेवा है। सेवा पूजा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, ये सेवा नहीं। चाहे प्रकट सेवा हो अथवा मानसी सेवा हो, सेवा करते समय सेव्य में चित्त का डूबना अनिवार्य है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, पता ही ना चले कि हम कब से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, और यही मानसी सेवा का स्वरूप है। बोले ये कैसे सिद्ध होगी? बोले तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, ये है नस है इसकी। जब तक शरीर से सेवा और शरीर से उपार्जित धन के द्वारा सेवा नहीं करोगे, तब तक मानसी सेवा सिद्ध होने वाली। कंजूसों के लिए नहीं है मानसी सेवा। कंजूस लोग अपने लिए कुछ भी करेंगे और भगवान को गोपी चंदन लगा देंगे, बाजार का महाराजा चंदन जो केमिकल वाला वो घोल घाल के लगा देंगे। नहीं, बढ़िया मूल्यवान कीमती मलयागिरी चंदन प्रेम से घिस करके लगाओ। गौछाप रंग मत डालो, यदि सामर्थ्य है तो केसर युक्त चंदन भगवान को पधराओ, सामर्थ्य नहीं तो शुद्ध मलयागिरी चंदन ही पधराओ। पर भगवान के काम में कंजूसी नहीं, भगवान का काम, अपने काम में कंजूसी। प्रतिमा, आहा क्या कहना। तो आत्मा में अपने अंतर्यामी रूप में भगवान की सेवा करना, मानसी सेवा की बड़ी विलक्षण महिमा है। मानसी सेवा भक्ति महारानी के श्रृंगार में नथ है। नथ मुखमंडल की शोभा को बढ़ाने वाली होती है और सौभाग्य का प्रतीक है नथ। इसी प्रकार से महाराज जी ये वैष्णव के सौभाग्य का प्रतीक है मानसी सेवा।